आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में, परमेश्वर के घर में। और आज हमारा ये विश्वास है कि आज बड़ी मीटिंग, खुदा का आत्मा बड़ी रीति के साथ आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। बड़े छुटकारे, गवाहियां, डिलीवरेंस, जगहियां आज आपके जीवन में एंटर होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो जितने जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, ब्रांचेस में हैं, आप फॉरेन से कहीं से भी परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, तो अपना ध्यान उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। अपना ध्यान परमेश्वर के आज आराधना करने में लगाएं, उसका वर्ड सुनने के लिए लगाएं, क्योंकि खुदावंद ने आज आपको छुटकारा देने के लिए आज का दिन ठहराया है। और आज आप अपनी गवाही को, अपनी चंगाई को 100% आप अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन को सुने ध्यान से, जिसका टॉपिक है परमेश्वर के शरण स्थान में बने रहना। भजन संहिता 91 उसकी 1 आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इजरायली लोग परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की शरण लेते थे और उनकी उपासना करते थे। लेकिन जिस दिन वे परमेश्वर का काम देख लेते थे, उस दिन परमेश्वर की महिमा करते थे और कहते थे कि हम परमेश्वर को ही मानेंगे, उसी की महिमा करेंगे। इसी तरह जब वे जंगल में भूखे और प्यासे होते थे तो परमेश्वर को और उसके दास मूसा को कोसते थे कि हम मिस्र की गुलामी में ही अच्छे थे, हमें अच्छा भोजन और पीने के लिए पानी तो मिलता था, लेकिन इस जंगल में हम और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा रहेगा वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इब्रानी भाषा में बैठे रहने का मतलब यशब है, यानी कि जो स्थान परमेश्वर ने ठहराया है उसमें बैठे रहना और उसे ना छोड़ना, और वह स्थान परमेश्वर की उपस्थिति है। बाइबल के अनुसार शरण स्थान एक ऐसा स्थान था जिसमें दोषी व्यक्ति, जिसने कोई पाप या गुनाह कर दिया हो, वह व्यक्ति उस नगर में जाकर छिप जाता था और बच जाता था। उसी तरह आज प्रभु यीशु मसीह आपके शरण स्थान है। अगर आपने जितने भी पाप किए हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद आपके सब पाप माफ हो चुके हैं, क्योंकि वो आपके पापों के लिए अपना लहू बहा चुका है। सब कहें आमीन। आमीन। इसलिए आज आपको परमेश्वर के दास मूसा की तरह परमेश्वर के शरण स्थान में बने रहना है। इजराइलियों की तरह अपनी योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपका गढ़ केवल परमेश्वर ही है। मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन की हर परिस्थिति में, दुख में, निराशा में, दुष्ट आत्मा के अटैक में सालों तक अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर न आने पर भी परमेश्वर के शरण स्थान में बने रहेंगे, तो परमेश्वर इन सभी दुखों से बाहर निकालेगा और आपको, आपके परिवार को हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा। सब कहें आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं सब। ये समय है परमेश्वर के सामने जाकर उसकी आराधना करने का, उसकी वर्शिप करने का, क्योंकि वचन में लिखा है, आराधना, वर्शिप आपके बंधनों को तोड़ती है और खुदावन ढूंढते हैं उन लोगों को जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना, उसकी वर्शिप करते हैं। अपने हाथों को उठा लें हर एक जन, कहे परमेश्वर, परमेश्वर, आज जब मैं आपकी आराधना करूं, आपकी आराधना करूं, हर वो बंधन जो शैतानी है, जो बीमारी का है, दुष्ट का है, बोलो परमेश्वर, वो सारे बंधन आज टूट जाएं। उठाओ अपने हाथों को, अपनी आंखों को बंद करके आइए इस तरह से हम आराधना में चलते हैं। परमेश्वर के लिए जोर से और जोर से और जोर से हालेलुया। बख्शी सारे गुनाह, दे दे शिफा, बख्शी सारे गुनाह, दे दे शिफा, बख्शी सारे गुनाह, दे दे शिफा, बख्शी सारे गुनाह, दे दे शिफा। यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा, यहोवा
राह हूँ मैं, मार्ग हूँ मैं, सच हूँ। गाइए यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा, सच्चा जिंदा है खुदा। बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा, बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा। बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा। यहोवा यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। मिट नहीं सकता कलाम खुदा, मिट नहीं सकता खुदा। होगा तबाही लेगा बचा, होगा तबाही लेगा बचा। तूतों की बाढ़ देगा लेगा उठा, की बाढ़ वो लेगा बचा। यहोवा सच्चा जिंदा, यहोवा यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा, बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा। गाइए बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा, बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा। यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। यहोवा गाइए सच्चा जिंदा है यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा, बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा। बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा। दे दे शिफा। यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। यहोवा मिट नहीं सकता कलाम खुदा, मिट नहीं सकता, मिट नहीं सकता कलाम खुदा। नहीं सकता खुदा। होगा तबाही देगा बचा, होगा तबाही होगा तबाही देगा बचा। होगा तबाही दूतों की बाढ़ देगा देगा उठा, दूतों की बाढ़ देगा लेगा यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा, बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा। बख्शी सारे गुनाह दे दे शिफा। दे दे शिफा। यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। यहोवा
आप सभी को जय मसीह की। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप अद्भुत गवाहियाँ, परमेश्वर का जीवित वचन, प्रार्थना और सामर्थी वर्शिप सॉन्ग सुनकर आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको वही सब मिलेगा जो आपकी आत्मा को मजबूत करे, उद्धार, चंगाई, छुटकारा और परमेश्वर की महिमा के साक्षात अनुभव। जैसे परमेश्वर ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी नया कार्य करने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर नई वीडियो के साथ प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।